जय गुरुदेव। आपने अपनी साधना के अनुभव और उसमें हुए नुकसान के बारे में जो बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। आपकी स्वामी जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण स्पष्ट झलकता है। आपने जिस तरह से अपने बचपन से लेकर मथुरा आश्रम में सेवा करने और काफिलों में स्वामी जी के साथ घूमने के अनुभव साझा किए हैं वो अद्भुत है। आपकी लगन और निष्ठा सराहनीय है। खान पान और साधना का महत्व। आपने जो मुख्य बात समझाई है वो खान पान के संबंध में सावधानी बरतने और उसके साधना पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। आपके अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी खान पान, विशेषकर मांसाहारी लोगों के हाथ का या उनके बर्तनों में बना खाना, साधना को कितना प्रभावित कर सकता है। आपने बताया कि कैसे शादी में मांसाहारी परिवार के यहाँ खाना खाने से आपकी बनी हुई साधना पर तुरंत पर्दा पड़ गया। यह एक बहुत ही गंभीर सबक है जो कई साधक शायद अनुभव नहीं कर पाते। आपका ये कहना कि जैसे एक घड़ा है, उसमें जो है पानी भर दे हम और उसमें उसकी तली में एक छेद हो रहा है तो वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे ही हम जो साधना करते हैं और ये खान पान का ध्यान नहीं देते तो वो हमारी साधना सब ऐसे निकल जाती है माइनस। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि साधना में छोटी सी लापरवाही भी कितनी भारी पड़ सकती है। स्वामी जी महाराज की कृपा और उपदेश। स्वामी जी महाराज ने आपको जो शिक्षा दी और जिस तरह से उन्होंने आपको डांटा वो उनकी असीम कृपा ही थी। उनका ये कहना कि तुम्हें बार बार दया दी जाती है और तुम फेंक देते हो, ये उन सभी साधकों के लिए एक चेतावनी है जो गुरु के वचनों और प्राप्त कृपा का महत्व नहीं समझते। आपकी विनम्रता और कान पकड़कर खड़े होने के बाद स्वामी जी की दया दृष्टि से आपकी साधना का फिर से ठीक होना ये साबित करता है कि सच्चे गुरु की कृपा अमोघ होती है। आपने स्वामी जी के जो वचन याद किए हैं वे बहुत ही गहरे अर्थ रखते हैं। जितना हम कह दें उतना कर लो, बाकी ये और कुछ जो है उतना पालन जरूर कर लो जितना स्वामी ने कहा। बाकी स्वामी जी ने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ दो। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। यह दिखाता है कि गुरु के आदेशों का पालन करना कितना अनिवार्य है और जहां हम स्वयं नहीं बच सकते वहां मालिक की माफी भी है। साधना में त्याग और समर्पण की आवश्यकता। आपकी ये बात कि अगर वाकई साधना बनानी है, कुछ पाना है, वैसे तो खूब घूम रहे हैं लोग नामचार के, लेकिन वाकई कुछ साधना में हासिल करना है, कुछ पाना है तो ये सब बचाव करना पड़ेगा। यह उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो दिखावे की भक्ति करते हैं लेकिन वास्तविक साधना से दूर रहते हैं। आपने अपने अनुभव से ये भी बताया कि अब आप कहीं बाहर नहीं खाते, केवल चना गुड़ या फल खाते हैं और अपने बर्तन भी अलग रखते हैं। यह त्याग और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अंत में आपका ये कहना कि हमें त्याग तपस्या करके ही वहां पहुंच सकते हैं, हम ऐसे नहीं, वो उस मालिक के लिए रोना भी पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी और जो मालिक का आदेश हो उसका पालन करना पड़ेगा। यह साधना के मर्म को समझाता है। मालिक को पाने के लिए जो तपस्या और त्याग की आवश्यकता होती है उसे आपने बखूबी समझाया है। आपके ये अनुभव और उपदेश सभी प्रेमी साधकों और जिज्ञासुओं के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। आपकी निष्ठा और ज्ञान से निश्चित रूप से कई लोग लाभान्वित होंगे। सबको सादर जय गुरुदेव।